तो भैया आलसी मैडम ने अपना व्लॉग डाल दिया है, आप लोगों पे सब पे मेहरबानी कर दी है, सब पे एहसान कर दिया है। तो भाई एहसान का बदला चुका लेना उनके व्लॉग देखकर। हैं बेचारी का एक दिन हो गया है पूरा जब मैं बना रही हूँ कंप्लीट, और सिर्फ 4 लाख। ओ माय गॉड, पूरा एक दिन बीतने के बाद सिर्फ लाख व्यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैडम ने शायद ये डीपी बदलकर बैनर पेज बनाकर लंका लगा ली है कि अपने चैनल की। क्या मुझे ही ऐसा लग रहा है कि आपको भी ऐसा लग रहा है? प्लीज कमेंट जरूर करके बताना मुझे। अब देखो शूटेड तो ये बहुत पहले का था, क्योंकि मैडम ने भारती के व्लॉग में बोला था कि हम जाएंगे नवंबर के फर्स्ट वीक में। तो इसका मतलब नवंबर से पिछले महीने का ये उनका ये पॉडकास्ट बना होगा, क्योंकि भारती के खुद लाइनअप इतने होते हैं कि कौन सा लिया, फिर उसके बाद कौन सा लिया, तो उसके बाद फिर एडिटिंग होती है, फिर अपलोडिंग होती है। तो अब मैडम ने वो क्लिपिंग जो वहाँ पर शूट करी थी भारती की, वो बाद में ऐड कर दी थी। वैसे व्लॉग के नाम पे कुछ नहीं था, सिर्फ पका रही थी। और भाई साहब चाय की तो ऐसी पता नहीं क्या इनको ऑब्सेशन है, वहाँ पे भी बैठ के बड्ढे मार रही थी। इतनी सीरियस और इतनी बड़ी बीमारी हो गई है, लेकिन मैडम से तो 2 टाइम की चाय नहीं छूटी, 2 टाइम की मीठी चाय तो मैं लूंगी। और नौटंकी देखो भाई दोनों मियाँ बीबी की, हद है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल। आज बच्चा सो रहा था, कोई भी हाईलाइट मैडम के पास थी नहीं, तो बस मुंह उठा के डायरेक्ट जो है अपना इंट्रो डाल दिया। और इतना ठंडा सा पता नहीं क्या मुंह हो गया होगा इनका कि चलो बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, चलो व्लॉग ही बना लेते हैं। हाय गाइस, कैसे हैं, क्या करूं? मुंह धोया था या नहीं धोया था, ये सिर्फ कैमरा उठाकर बैठ गई थी चाय के इंतजार में। और मैं हूँ मैडम इब्राहिम, ओ ऑब्वियसली सबको पता है। एंड एक बार मैं फिर बहुत दिनों के गैप के बाद में आपको मिल रही हूँ। नहीं भी मिलती तो किसी का कौन सा नुकसान हो रहा था। तुम जो वो रायता फैलाकर आई हो ना, पचका कर आई हो वहां पर भारती के व्लॉग में, उससे आप ऑलरेडी इतनी चर्चा में हो कि लोगों को आपको पर्सनली अलग से देखने की जरूरत नहीं थी। वैसे आपको ये व्लॉग डालने की जरूरत नहीं थी, आप चर्चा चल रही है आपकी। हे इतना लंबा पोज लेंगी, हंसेंगी। भाई साहब चालू के व्लॉग में पोज नहीं मिलेगा आपको, एक एक सीन काट देती, बस डायलॉग जब तक मुंह से निकलेंगे ना, बस वही चीजें आपको लगातार सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, बीच में रुकी नहीं, एग्जैक्टली वैसा ही होता है चालू का व्लॉग। और मैडम हे पोज ले लिया, हे कुछ हो रहा है, हे आती नहीं एडिटिंग। अरे भाई साहब, और कुछ नहीं तो कम से कम चालू से सीख लेते। और पैसों के ऐसे टोटे पड़े पड़े हैं कि इन्होंने अपने दोनों ही एडिटर को निकाल दिया। भाई साहब कितना खुश होती थी, और माय बॉयज माय बॉयज, अब वो बॉयज क्या गर्ल बन गए हैं क्या? ये मेरे देवर है। भाई तुम्हारे एम्प्लॉय थे वो, अभी उनको तुमने उनको निकाल दिया, उनके रिश्ते खराब हो गए, उनको जरूरत नहीं है, जो भी रीजन रहा वो छोड़कर चले गए। अभिषेक पता नहीं कहाँ घूमता फिर रहा है। उसने आज Q&A किया तो वो उसने जो है जनाब के बारे में किसी ने सवाल पूछा होगा, तो उसने कुछ लिख दिया, तो जनाब ने उसको रीशेयर कर दिया। तो कब मिल रहे हो, ऐसे लिख करके कब मिल रहे हो? अच्छा खासा वो एडिटिंग करते थे, तो एडिटिंग भी अच्छी होती थी, इनके व्लॉग्स भी अच्छे बनते थे, कुछ ह्यूमर भी होता था, कुछ उसके लिए ये क्रिएटिविटी भी करते थे। अपने आप ही व्लॉग एडिट करते हैं, अपने आप ही जो है, कुछ भी नहीं होता उसमें व्लॉगिंग में। अभी हाय गाइस, मैं बहुत दिनों में आपसे मिल रही हूँ और बहुत लंबे गैप के बाद। हे ये क्या है, इसको कौन देखेगा? भाई बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है कि 4 लाख लोगों ने आपको देख लिया एक दिन में। भाई साहब बहुत ही कट्टर वाले होंगे आपके फैन, जिन्होंने इतने बोरिंग व्लॉग के बाद भी आपको देख लिया। लेकिन कमेंट तो कोई नहीं कर पाया, 563 कमेंट ओनली, और उसमें भी ज्यादातर तो कुछ न कुछ अजीब अजीब बोलकर ही चले गए। जैसे कि पहला कमेंट तो यही था कि मतलब 4 मिनट 43 सेकंड पर मैडम राइटिंग हर ऑन इंटरव्यू क्वेश्चंस। ऑफ कोर्स इसीलिए भारती को आरती को साथ में लेकर गई, मतलब भारती के घर पार्टी को साथ में लेकर गई है, ताकि वो डील वील जो है ना वो क्रैक कर ले। मैनेजर है तो मैनेजर के हिसाब से जो है ना फिर वो ये तय कर सके कि नहीं 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 नहीं, प्लीज 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 चेंज योर क्वेश्चन। तो मैं अपनी चाय पी रही हूँ, तो मैंने धर्मदादा को बोला कभी कभी ऐसे हो जाता है, तो कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ नया करने को, कुछ नया पीने को मन करता है, बोरिंग हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो धर्मदादा ने मुझे जो है ये चाय पिला दी। एक्चुअली तुम्हें तो इतना भी नहीं पता कि इसको तंदूरी चाय बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो मिट्टी का कुल्हड़ होता है उसको आग में तपाया जाता है और फिर उसमें चाय में उसको डुबोया जाता है, फिर उसकी जो भीनी भीनी सी जो खुशबू होती है वो चाय में फ्लेवर आता है, उसको तंदूरी चाय बोली जाती है। मैं घर की एक ही टाइप की अपनी चाय पी पी कर ना मैं बोर हो गई हूँ, मुझे ऐसा हो गया। तो किसने कहा चाय पीने के लिए, छोड़ दो ना। वैसे भी डॉक्टर मना करते हैं और कह रही है कुछ डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन
पीछे से कह दिया चाय में। हद है भाई। तो इसलिए मैंने दादा को बोल दिया, दादा कुछ अच्छा बनाओ। अब मैं ऐसे बोलूंगी तो क्या आपको सुनने में अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो मैंने दादा को बोला कुछ अच्छा सा अलग सा कुछ बना के लेकर आओ, तो दादा ऐसे बना के लेकर आए हैं। अरे शॉर्टकट में बोलो ना, तंदूरी चाय। मिट्टी के कड़े में ऐसे मग में उसमें इसको गर्म किया, इसमें चाय डाली, इसमें चाय डुबो दी। बस कर जा बहन, बस कर जा। उसको ऐसे काढ़ वाड़ के दिया है, तो शायद तंदूरी इफेक्ट जो है ना वो देने की कोशिश की है। अरे भाई तंदूरी ही है। तो अब मैं आपको याद दिला देती हूँ कि ये फ़िलहाल बहुत गर्म है, तो मैं इतनी तो उसको नहीं पी सकती, तो मैं इसको ठंडी करके पीऊँगी। अरे भाई आपको छाले हो रही है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, और आपको चाय की तासीर ही गर्म होती है, एसिडिटी भी बनाती है, तो क्यों पीना? जब आपको छाले में भी प्रॉब्लम कर रही है, आप जब चाय लवर हो तो चाय लवर को पता है कि चाय गर्म ही पी जाती है। जब उसको सिप सिप करके आप पियो तो भी वो आप इंजॉय कर सकते हो। लेकिन इतना भी चाय का, एक तो होता है चाय लवर होना और एक होता है बीमारी होना, चाय की बीमारी होना। तुम्हें तो चाय की बीमारी हो गई है, अब उसमें क्या है, गर्म नहीं पियेंगे तो ठंडी करके पियेंगे, क्या जरूरत है? अब ये ठंडा होगा तो उसके बाद ही मैं बताऊंगी कि वाकई में आपको अच्छी बनी थी या नहीं बनी थी। और इस दौरान मैं भारती के पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए गई थी, तब तक जाकर आप वो वीडियो देख कर आओ। हम जाए कहाँ ये बताओ, कौन से कमरे में रखी है वो आपकी वीडियो पॉडकास्ट? हाँ, आपकी अम्मी के कमरे में तो नहीं रखी, वहाँ नीचे तो नहीं रखी फर्स्ट फ्लोर पे, या पापा जी के कमरे में रख दी होगी, या आपके अपने बेडरूम में रखी होगी ना, बेड की साइड में। ठीक है। तो आज ना मेरा ऐसे चिल्ड आउट रिलैक्सिंग वाला जो है मेरा मोड ऑन हो गया है। तो क्योंकि क्या है ना, मैं बोर हो जाती हूँ, कुछ करना नहीं होता, काम मुझे मिल नहीं रहा, यारी दोस्ती मेरी किसी से है नहीं, कोई मेरे घर में आके ठोंग नहीं मारता, इसलिए मैंने जो है वीडियो कैम लगाया हुआ। हाँ वो अच्छी बात है कि वीडियो कैम अच्छा होता है लगाने के लिए, जो वीडियो बैल होती है वो अच्छी होती है, लेकिन मैंने वो लगाई हुई है कि मेरे घर वाले भी, कोई भी हो, वैसे तो मेरे घर कोई ठोंग नहीं मार सकता, और अगर कोई नया पर्सन आएगा तो वो डायरेक्ट आ नहीं सकता, क्योंकि सोसाइटी में पहले नीचे से कॉल जाती है। कोई भी नया पर्सन होगा, इन्होंने कुछ ऑर्डर मंगाया होगा, इन्होंने कुछ फूड डिलीवरी कराई होगी, कुछ सामान मंगाया होगा, वो इनकी इजाज़त के बिना जा ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास आपका एड्रेस होता है, उनके पास आपका कॉन्टैक्ट नंबर होता है। बट सोसाइटी में उनको पहले ही एंट्रेंस पर रोक दिया जाता है, पहले एंट्रेंस पर रोका जाता है, और फिर जो नीचे आपका जो एंट्रेंस होता है, जहाँ पर डायरी होती है, जहाँ पर आपको मेंशन करना होता है, आपको साइन करने होते हैं, आपका आने का पर्पस बताया जाता है, उसके बाद ही आप ऊपर जा सकते हो। क्योंकि मेरे यहाँ सोसाइटी में ऐसा ही होता है कि इसलिए हमें पहले से पता है। और अगर कोई सरप्राइज देने के लिए भी आता है तो वो सरप्राइज नहीं रहता, क्योंकि वो आपसे कांटेक्ट हुए बिना, जब तक आप उनको एंट्री नहीं दे दोगे, आप अपने, या फिर आप ऐसे, अगर आपका कॉल नहीं आता तो आजकल जो है ना माई गेट करके, उसमें आपका जो है पूरा सब कुछ डिटेल उसमें डली हुई होती है। आपके यहाँ जो भी हाउस हेल्प आ रही है उसकी पूरी बाकायदा पूरी हिस्ट्री होती है, उसका अपडेटेड, उसकी आईडी कार्ड वगैरह सब चीज़ अपडेटेड होती है, उसको जो आईडी नंबर दिया होता है वो अपडेटेड होता है। तो वो कब आई सोसाइटी में से उसकी नोटिफिकेशन मिलती है, वो कब गई सोसाइटी में से उसकी नोटिफिकेशन मिलती है। आपने कुछ भी मंगाया, मतलब ये है कि आपकी मर्जी के बिना आपके फ्लैट पर कोई भी नहीं आ सकता। हाँ, लेकिन अगर सोसाइटी का सोसाइटी में ही हो, वो आए तो उसके लिए आपने वेबकैम लगा रखा है, या आपकी अम्मी के घर से या आपकी ननद के घर से आए उसके लिए आपने ये वेबकैम लगा रखा है, तो वो आपकी मर्जी के बगैर वो भी नहीं आते भाई, उन्होंने भी सोसाइटी की तरफ से कर रखा है। भाभी से पहले पूछेंगे कि हमारे कुछ काम है, भाभी हमें ये काम है, हम आ जाएं। अरे फरिश्ता बहू हमें ये काम है, और हम इसलिए फ़ोन करवा रहे थे, तो अम्मी तो डायरेक्ट तो आती नहीं, वो फ़ोन करती हैं पहले, तब ये मैडम की तरफ से दरवाज़ा खुलता है मैडम के पास। अगर मैडम अपने बेडरूम में बैठी हैं तो फिर क्या मतलब, समझ में ही नहीं आ रहा। चिल्ड आउट वाला, रिलैक्सिंग डे वाला, तो फिर तुम्हें स्ट्रेस किस चीज़ से होती? कोई आता नहीं, जाता नहीं, कोई थकते नहीं भाई, कोई सोसाइटी का बंदा इनके यहाँ किसी से उठ बैठ नहीं है, कोई इनकी कलीग से जिनके साथ ये काम करती थी किसी का आना जाना नहीं है। भाई साहब बिना बताए सरप्राइज देने के लिए पहुंच जाते हैं। जितने भी लोग, ये लोग टीवी एक्टर सेलिब्रिटी हैं, जो भी हैं, आपस में दोस्ती है, ग्रुप बनाए हुए हैं, आते हैं जाते हैं, दुख सुख बांटते हैं, उनकी तकलीफें बांटते हैं, उनके साथ सरप्राइजेस बांटते हैं, सुख बांटते हैं, दुख ही नहीं खाली सुख भी बांटते हैं, एक दूसरे को जो ना पैम्पर भी करते हैं, जाते हैं आते हैं, खाना पीना बनाकर लेकर जाते हैं कि उसको पसंद है कि चलो लेकर चलते हैं। और एक मैडम है अलग थलग पड़ी हुई है, हाँ मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, बस 15 औरतों को मिलाकर जो इन्होंने अपना ये खुद का कबीला बना रखा है ना, उसी की सरदार बनी बैठी हैं। अब तो एक्चुअली सरदार भी नहीं है, ये कबीले ने बिरादरी से बाहर निकाल दिया इन्हें, हुला लहू करके। मेरे चेहरे से शायद आपको पता चल रहा होगा कि ऐसा हो रहा होगा। भाई हमें कुछ नहीं पता चल रहा,
क्योंकि तुम एक नंबर की झूठी औरत हो, नाशुक्री बेटी हो, तुम्हें रत्ती भर किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। तुम सिर्फ अपनी बात गाती रहती हो और तुम सिर्फ उसी ज़िंदगी को जीती रहती हो जो एक सपना समझ कर जीती रहती हो। अपने मैन चाइल्ड की ईगो को बूस्ट करती रहती हो, बच्चे पर खास ध्यान है नहीं, माँ बाप को ब्लैक पैच बताते हो। आज जो खुलासा हुआ ना भाई साहब, वो बहुत बड़ा खुलासा था कि ये अपने पिता को किस तरीके से ट्रीट करती है। इतनी बेशरम लड़की अगर कोई हो ना, तो हर पिता दूरी ही बना कर रखेगा जैसे उन्होंने बना ली। अच्छा है उसमें थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट है उनके पापा में, जो वो इनके यहाँ पे नहीं आते जाते। अब तक तो हम यही सोच रहे थे कि भाई इनकी जो है, इनके पापा को कोई तो ऐसा रीज़न हुआ होगा, कोई लड़ाई झगड़ा तो दिमाग में भी नहीं आया था, पर कोई ये रीज़न होगा या हेल्थ का रीज़न हुआ होगा जिसके चलते वो चालू की शादी में नहीं गई। जबकि हमने देखा था कि लास्ट में भी मैडम ने उनको पूरी शॉपिंग कराई थी, लेकिन गए नहीं थे। सब पॉडकास्टर ने इस बात के लिए बात उठाई थी, पूछा भी था। और उसके बाद फिर मैडम का ट्राइमेस्टर शुरू हो गया, तब नहीं आए, रिवील करा तब नहीं आए, फिर वो पूरा वो बीत गया तब नहीं आए, फिर मैडम का बर्थडे आया तब नहीं आए, क्योंकि फरवरी में इनकी एनिवर्सरी आती है तब नहीं आए, और जनाब का बर्थडे आया जून में तब नहीं आए। मतलब फिर वो कब आए, जब बच्चा हो गया और बच्चा भी NICU में था तब नहीं आए। पूछा नहीं वो कब जाके आए, साल भर गायब थे, साल भर। जबकि वो पहले इनके घर के पास रहा करते थे और फिर वहाँ से अब थोड़ा दूर ले लिया, दूरी बनाने के लिए। मतलब दूर पास में, अब जैसे इनका रेस्टोरेंट है वो भी मीरा रोड पे ही है, वहाँ पास में ही है, तो वहाँ थोड़ी सी डिस्टेंस है। वैसे इनके पापा है, कभी भी देखा आपने इनको अपने पापा के घर आते हुए जाते हुए? पापा ही आ जाते हैं बेचारे, लेकिन ये कभी जाते हैं? उनके इतने सारे त्योहार होते हैं भाई। तो चलो ठीक है, तुम्हारी मम्मी यहीं रहती हैं, वो तो मनाती हैं नहीं मनाती हैं पता नहीं क्या है, लेकिन वो तो अपनी बेटी के चक्कर में ऐसी हो गई हैं कि रियली में जो लोगों ने रेनू आंटी से बदल के जो दूसरा नाम रख दिया ना, वो इसीलिए रख दिया क्योंकि किसी भी एंगल से आप देखकर उनको कह ही नहीं सकते कि भाई ये हिंदू हैं या हिंदू मतलब धर्म को बिलोंग करती हैं। कोई बिंदी नहीं, कोई और नहीं, पहनावा नहीं, इवन थ्रेडिंग भी इतनी पतली पतली सी ऐसे बना कर रखती हैं कि जैसे हमारे यहाँ पे जो औरतें बुजुर्ग हो जाती हैं ना, वो भी लास्ट के टाइम पे भी आपकी थ्रेडिंग बनानी बंद नहीं करती, तो उस तरीके से फेशियल फीचर लगते हैं। बस इतना करती हैं कि कान के पीछे दुपट्टा नहीं करती, बेटी खाला की तरह, अम्मा की तरह, अम्मी की तरह, चालू की तरह और अपनी बेटी की तरह से, बस वो नहीं रखती, बस उतना फ़र्क है। तो मेरा इतना बिजी डे था, बहुत सारा काम था, हम इधर जा रहे थे, हम उधर जा रहे थे, बिल्कुल थकान हो रही है। 3 दिन से हम घर से बाहर जा रहे हैं, तो हमारा ब्लड टेस्ट, हमारा ये टेस्ट, हमारा फलाना टेस्ट। अभी तुम यहाँ बैठ के क्या गुणगान गा रही हो? तुम्हारा शौहर ऑलरेडी सारी अपडेट दे चुका, वो सब मतलब बीमार, ये चीज़ें इन पर जा रही हैं, झेलती हैं, ये बताएगा इनका पति। वाह, और क्या कंटेंट है! मतलब एक आदमी अपनी बीमार बीवी की अपडेट देकर कमा रहा है, एक आदमी अपने बच्चे को खेलते बुलते। भाई तुझ में अपने खुद का नहीं है? तू क्रिकेट खेलने पहले जाता था, तेरे यार दोस्त आते थे, यार दोस्त तो खैर क्या आते थे, वो तुम्हारे काम वाले ही थे, वो जो चले गए हैं। अब ले देकर के जनाब के पास कोई कंटेंट नहीं बचा, जिसके चलते वो क्या ही रिकॉर्ड करेंगे। बच्चे को तमाशा बना रखा है दोनों मियाँ बीवी ने। हमारे बहुत सारे काम थे, हमारी बहुत सारी मीटिंग थी, हम वो सब कर रहे थे, लेकिन वो मीटिंग वर्कआउट क्यों नहीं कर रही है? पूरा दिन निकल गया था। और काम तो अगर भाई साहब इनके खानदान में कोई भी लग कर 1 दिन 2 दिन 3 दिन थोड़ी सी भागा दौड़ी कर लेना, फिर इनको हफ्ते 15 दिन का आराम चाहिए, क्योंकि थक जाती है भाई इनकी बॉडी। और ये मैडम की बात नहीं, चलो मैडम की बात एक बार को अभी फिलहाल के लिए अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि चलो भाई मैडम बीमार हैं, उनकी दवाइयाँ चल रही हैं, पर जनाब एक जिम फ्रीक होते हुए बिना वजह के भी थक जाते हैं, और चालू सब थक जाते, सारा खानदान एक जैसा है। तो डॉक्टर सोमनाथ के साथ चेकअप था, फिर कल हमें किसी और काम से बाहर जाना था। बताएंगे नहीं हम, ना 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 ना, बस हम ये बताएंगे ताकि लोग हमें वेले ना कहें। हम लग रहे हैं जुगाड़ में, देखो कब हमारा जुगाड़ लग जाए। अभी बीच में सुनने में आ रही थी कि जनाब का कुछ काम आ रहा है, कुछ काम आ रहा है, कुछ काम आ रहा है। लगता है भाई साहब किसी ने जनाब को गोली दे दी। तो वो बैक टू बैक जो 4 दिन हम बाहर निकले, तो मेरी बॉडी एकदम से ऐसी हो गई है जैसे बहू हमारी रजनीकांत का वो स्विच बंद कर देता था ना तो वो ऐसे ट्याऊं ऐसे हो जाती थी, मतलब बस शट डाउन हो गई, ऐसे शट डाउन हो रही। तो कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है। सुबह से बस मैं लेटी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो व्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि अब मैडम को पता चल गया है कि भारती ने अपना व्लॉग अपलोड कर दिया है। तो थोड़ा बहुत बैठ के यहाँ पे ज्ञान बांटूंगी, थोड़ा बाद में ज्ञान बांटूंगी, थोड़ा अपने झुमके कलेक्शन दिखा दूंगी, और वो वाली जो वहाँ पे क्लिपिंग शूट करी थी वो अपलोड कर दूंगी, क्योंकि भारती से पहले तो मैं अपलोड कर नहीं सकती थी। भाई सबके अपने अपने क्लोज होते हैं, और वहाँ पे आपने अगर ध्यान दिया होगा तो वहाँ पे कुछ पेपर्स थे जो मैडम साइन कर रही थी।
तो 4:45 हुए हैं, रूहाना भी सो रहा है, तो मैंने भी अपना कलेक्शन कुछ नया निकाला है, तो वो कलेक्शन भी मैं आपको दिखाऊंगी। जबरदस्ती का पहन पहन के लाद लाद के, और इतना भाई साहब इतना बेकार, बहुत ही बेकार। और फिर कहती है मैं जो भारती की पॉडकास्ट के लिए गई, वो पॉडकास्ट में भी मैंने कुछ कुछ ज्यादा शूट नहीं करा, लेकिन कुछ कुछ थोड़ा सा शूट करा था। तो जब तक मैं अपनी चाय खत्म करती हूँ, इतने तो मैंने बकवास कर ली, फिर तब तक आप वो देख कर आओ। हाँ, तो हम चल रहे हैं भाई, चलो मैडम के बेडरूम में चलते हैं। और मैडम के बेडरूम के जो साइड टेबल है ना, वहाँ पे मैडम ने वो साइड में रख रखा है, चलो वहाँ पे चलते हैं। और फिर कहती हैं कि मैं कार से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी में भागी थी और मुझे जो है ना मौका नहीं मिला था। अच्छा खासा तो खूब मेकअप कर रखा है, इतना मेकअप करने के चक्कर में तो आपने लेट करा है और बच्चे को साथ लेकर आए, जबकि जनाब कहीं ना आते हैं ना जाते हैं, फिर भी अपना बच्चा नहीं संभालते। और जितनी देर वो पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुआ उतनी देर धर्म दादा के साथ इसको मॉल भेज दिया गया था, क्योंकि यहाँ घूमता फिरता डिस्टर्ब करता पॉडकास्ट में, वहाँ बच्चे का क्या काम, जहाँ पे काम हो रहा है, जहाँ इतनी देर पता नहीं कितनी देर की शूटिंग चलेगी। तो भाई बच्चे को बाहर भेजकर अच्छा है कि वो घर में कंफर्टेबल रहे, अपनी नानी और अपने पापा के बीच में रहे। जनाब को बस नहीं है गाइस करके बच्चे के पीछे पड़ जाते कैमरा लेकर, कि जब बच्चा हरकतें करता है, और वो हरकतें जो नानी ने सिखाई है मेहनत करके, लेकिन जब उसको संभालने की रियल में बाप बनकर दिखाने की बात आती है ना, तो जब जनाब सुमड़ी में चले जाते हैं, ना पल्ला झाड़ लेते हैं। तो बस हम पहुंचने वाले हैं। भारती और हर्ष का जो पॉडकास्ट है, बस मैं उसलिए आई हूँ। और मैडम अच्छा खासा जो है मेकअप वेकअप वो सब कुछ करा कर आई हैं। और ये क्योंकि आज की क्लिपिंग थी, मतलब कल की क्लिपिंग थी, जो कल वो बैठकर शूट कर रही हैं, तो वो रियल में है, मेकअप नहीं है छुपा हुआ, मतलब कुछ भी चीज़ जो है फेस पे वो छुपा नहीं रखी है, तो ऐसे ही साफ साफ दिख रहा है। और उससे पहले हो सकता है ये फेशियल भी करा कर आई हूँ, कुछ ट्रीटमेंट भी लेकर आई हूँ, जिससे कि वो थोड़ा और अच्छा दिखाई दे और ग्लो भी आए, जिसकी भारतीय तारीफ भी करी थी। उसको तो खैर कुछ था ही नहीं, वो तो सिर्फ तारीफ करती है, कितनी अच्छी लग रही है, हमें तो 3 घंटे लग जाते हैं लिपाई पुताई करने में, नेचुरल ब्यूटी है, ये है वो। नेचुरल ब्यूटी, गड्ढे नहीं दिख रहे, छुपा रखे हैं उन्होंने आंखों के गड्ढे, डार्क सर्कल, चश्मा लगाती हैं एक नेचुरल वाला। तो आज ये एज यूजुअल गाड़ी में बैठते ही सो गया, ये गाड़ी में बैठ के सो गया। और हमारे साथ है आरती। आरती खा रही है अपना खाना, मैं अपना खाना खा चुकी हूँ और आरती अपना खाना खा रही है। अभी पहुंचते हैं और करते हैं अपना पॉडकास्ट, और चलिए चलते हैं। भाई साहब कितना बेकार लग रहा है। और मैडम, क्योंकि पता नहीं कौन शूट कर रहा होगा, धर्मदादा कर रहे थे या कौन शूट कर रहा था, मैडम को पीछे से शूट करते हैं तो पीछे से असलियत दिख जाती है, और आगे से मैडम लगती है कितनी स्लिम ट्रिम। लेकिन एक्चुअली अभी कितना इनका चल रहा है, बॉडी शेप कितना चल रहा है, वेट, वो एक्चुअली दिख जाता है, किसी और के कैमरे में भी दिख जाता है, और जब अपना बैक वैक से शूट करते हैं तो तब भी दिख जाता है। वहाँ मैडम जो है अपने बच्चे को गोद में लेकर खिलाती फिर रही हैं, दिखा रही हैं, ये देखो वो देखो इसको देखो, और बड़ी देर से उसको नीचे बैठकर मना रही हैं कि तुम धर्म दादा के साथ चले जाओ, तुम मॉल घूम आओ, हम ये वो जाने को तैयार नहीं है। भैया बच्चा कंफर्टेबल जब अपनी नानी के साथ होता है तो तुम नानी को बुला लेते, यहाँ पर नानी को भेज देते, नानी घूम आती उसके साथ। लेकिन अब ये देखो, जब कहीं बाहर निकलने की बात होती है ना, तब ये आजकल अगर आप ध्यान दे रहे हो तो वो नानी के साथ नहीं निकलते, ना निकलते ना साथ लेकर जाते हैं नानी को, और घर में वो पूरी नैनी ड्यूटी निभा रही है। फाइनली वो बच्चा बेचारा, जैसे इस उन्होंने समझाया था वैसे समझते समझते वो बच्चा बेचारा राजी हुआ इस चीज के लिए, और धर्म दादा ने भी फिर उसको लालच दिया, जब जाके वो राजी हुआ कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। और फिर आ जाते हैं हर्ष यहाँ पे बैठे, तो मे भी शायद भारती का मेकअप वेकअप वगैरह सब हो रहा होगा, क्योंकि वो सब टचअप वगैरह तो करना ही पड़ता है। तो भारती अभी नहीं आई है, और यहाँ पे मैडम जो है वो लेकर बैठी हुई हैं पेपर बोर्ड, और पेपर है उनके पास जो वो साइन वगैरह कुछ कर रही है, क्योंकि डेफिनेटली ये जो भी चीज़ें होती होगी ना, वो लीगल क्लॉज जो है ना वो डाले जाते हो कि कल को आप किसी चीज़ के लिए ब्लेम ना करो, किसी चीज़ के लिए क्लेम ना करो, कोई भी मतलब जो भी होता होगा फॉर्मेलिटीज़ कर रही है। कल को हम अब भाई पैसे का पता नहीं लेन देन है क्या नहीं है, ये किस तरीके का है ये जो शो है, कि कुछ ऐसा होता है कि जो पॉडकास्ट में जाने के लिए पैसे देते हैं, कुछ ऐसे होता है कि पॉडकास्ट में बुलाने के पैसे देते हैं, कुछ ऐसा होता है कि पॉडकास्ट के लिए पैसे देते हैं कि तुम जो है हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, तुम हमें बुलाओ ताकि हम लाइमलाइट में आए। अब वो डिपेंड करता है कि भाई किसके साथ किसका कौन सा सौदा पट रहा है। फिर भारती भी आ गई, हाउ आर यू, गले लग लिए, और ये कितनी अच्छी लड़की है, ये ऐसे है, इसका लेबल शुरू हुआ है, ये हुआ है, बहुत सारी चीजें हमने भारती के व्लॉग में पॉडकास्ट में भी देखी। तो कूद कूद के कह रही फाइनली मैं पहुंच गई हूँ, मैं आ गई हूँ भारती के घर में, और ये 2nd टाइम प्रेग्नेंट है, ये है वो है। भारती ने तो भाई साहब एक जो वो है ना इंस्टाग्राम अकाउंट है, यूट्यूब है, सारा का सारा भाई साहब टेक ओवर कर रखा है। इनकी रील ही नहीं खत्म हो रही। अब या तो यूँ कह लो कि भाई एक टाइप का आप कंटेंट देख लेते हैं, पर ये इंस्टा बॉलीवुड वाले जो है इन्होंने तो भाई हक अदा कर रखा। पता नहीं अभी ये कहाँ गई थी गोले को लेकर, इतनी रील डाल रखी है, इतनी रील डाल रखी है, हम वहाँ कोई नई अपडेट देखने के लिए देखते हैं उसको, उसने दुनिया भर की रील डाल रखी है भाई। तो एक और क्यूटी पाई आने वाला है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हम शूट करेंगे एक मजेदार सा पॉडकास्ट, और मैं बहुत
ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं पहला ऐसा कोई प्रॉपर पॉडकास्ट जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब जाकर अब पता नहीं भाई भारती बुला रही थी या नहीं बुला रही थी इतने दिन से, या एक बार टोका है इसलिए आ गई, या इन्होंने ही कहा है कि भारती चलो पॉडकास्ट करते हैं, बुलाओ अपने उस पर, हम भी आएंगे, हम भी बताएंगे। और उसमें भी भैया अपने मैनेजर को साथ में लेकर आइए, जिससे कि वो शर्तें रख लें। मैनेजर गायब है बस यहाँ से अभी, क्योंकि धर्मदादा तो लेकर चले गए, तो ये रिकॉर्ड कौन कर रहा है? मैनेजर रिकॉर्ड कर रही हो। हम भी बड़े खुश हैं भाई, ये एकदम आई है इतनी प्यारी सी लड़की, हेल्दी सुंदर, ये वो चापलूसी शुरू, हेल्दी सुंदर और खूबसूरत होकर आई है। भारती जी आप इनके व्लॉग फॉलो नहीं करती हो? ये मैसी मैडम तो बाल तक नहीं काटती, और ये कुछ नया काम कर रही है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैंने देखा था कि वो इन्होंने जो है ये किया है वो किया, मैंने देखा कि कोई ज्वेलरी भी है। ये तो जो भैया कुर्ता नहीं आ सकता तुम्हारे पेट पे से, तो ज्वेलरी तो आ सकती है, ज्वेलरी मंगा लो। पॉडकास्ट में बातें करेंगे, बाकी मैं अभी यहाँ पे खुलासा नहीं करूंगी, वही मजा आएगा, वहीं पर ही बातें करेंगे। तो सवाल जो है वो वही है बस, जो ये अपने ब्लॉग में दिखाती हैं, बस लिखकर स्क्रिप्ट इन्होंने ही दी होगी अपनी तरफ से कि भाई ये सवाल पूछ सकते हो। और जो व्लॉग के अलावा कोई चीज़ है, जो लोग रूमर फैला रहे हैं, जो लोग बातें कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड कुछ मत पूछना, ताकि उनको कोई मसाला मत देना। और जब मेरी बीमारी के बारे में पता चला था, तो भारती जो है वो फर्स्ट थी जिन्होंने मुझे कॉल किया था। ये बड़े रो रो के मुझे वॉइस नोट मैसेज भेज रही थी, और इन्होंने कहा था कि खाने पीने की ज़रूरत हो तो बता देना। भारती ने पोल खोली, भारती ने कहा मेरे घर के पास हॉस्पिटल है, मतलब मेरा घर पास में पड़ता है, तो अगर शोएब भाई को खाने पीने की किसी चीज़ की, क्योंकि भाई ये होता है, ये आम जो लोग जो मतलब तो थोड़े अच्छे लोग होते हैं, तो खाली ये कहते हो ना पंजाबी खून में ना ये है सेवा भाव, या फिर इस तरीके का लगाव, या फिर ये कह लो कि इस तरीके का कल्चर कि अगर ज़रूरत हो तो बता देना, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम खाना भिजवा देंगे, आप परेशान मत हो, बताओ हम क्या करें, आपके लिए क्या मदद कर सकते हैं। मैंने पर्सनली जो है पंजाबी फैमिलियों के साथ बहुत सफ़र किया है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। ऐसा कि जैसे ये जीन में ये सारी चीज़ें होती है कि नहीं भाई मिलना जुलना, रिश्तेदारी निभाना, ये गैर के लिए भी प्यार मोहब्बत रखना या केयर रखना, इतना सारा प्यार इन्होंने मुझे मैसेज के थ्रू दिया, ये दिया वो। अच्छा भाई ये सारी बातें ये कर सकते हैं, लेकिन वो सारी बातें हमें इनकी फैमिली से सुनने को नहीं मिली। हमारे घर की फरिश्ता बहू इतनी बीमार थी, और हम अपनी बेटी के साथ बैठ के खूब मटर गश्ती कर रहे थे। हमने क्या कुछ नहीं करा, हमने ईद त्योहार मनाए, हमने सब कुछ करा बेटा। हमने मेहंदी भी लगवाई थी, मेहर ने लगा दी थी, हम सो गए थे, उन्होंने मेहंदी लगा दी थी। और कह रही है ये रेगुलर बोलती थी कि मेरा घर पास में है, 5 मिनट की दूरी पर है, कुछ भी चाहिए तो ये बनाना, ये बताना, ये करना, वो करना। और वो यही कहती कि जब भी मैंने सुना था तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि बच्चा किसी माँ से दूर नहीं चाहिए। तो देखो भाई बच्चे के लिए ही, अब मैडम को लोग जो नापसंद करते हैं, वो जिस भी रीज़न से, उनकी हिपोक्रेसी है, ज़बरदस्ती का डोरमेट बनना है, ज़बरदस्ती का झूठ मूठ का नौटंकी दिखानी है, या अपने माँ बाप के साथ ऐसे करती है, अपने माँ बाप को ब्लैक पैच, व्हाटएवर जो अभी कुछ आप मैडम के साथ देखते हो, सुनते हो, या जैसे भी आप करते हो, इतने सालों से देख रहे हो। लेकिन जो उनके साथ जो उसकी नन्ही सी जान एक बच्ची जुड़ी हुई थी ना, उस बच्चे की वजह से जिसने भी, जो पसंद करते थे वो भी, जो नहीं पसंद करते थे वो भी, सब ने दुआ की थी। तो उसमें ये नहीं है कि कोई भी नहीं चाहता, एक्चुअली कोई दिल का इतना बुरा नहीं होता कि उस बच्चे से उसकी माँ दूर हो जाए या इनको बीमारी में ऐसे हो जाए। सबने दुआ की थी, सबने। इवन इनके बारे में उस टॉपिक पर, उस टाइम पर टॉपिक उठाना ही बंद कर दिया था, पॉडकास्ट बनाने ही बंद कर दिए थे, कमेंट में लोगों ने बात करनी बंद कर दी थी। और ये सबसे बड़ा रीजन था कि उस टाइम पर, जितने टाइम पे था, चालू को ट्रोल मिली, क्योंकि चालू की तरफ से जो मिलना चाहिए था वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल ही नहीं रहा था अपनी भाभी के लिए। कि भाई एक तो ठीक है भाई तू प्रेग्नेंट है ना, तेरा फुल टाइम चल रहा है, दूसरी तरफ तेरी भाभी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। वो अलग बात है कि इनकी आधी से ज़्यादा बातें जो थी वो बढ़ा चढ़ाकर बताई थी तो सारी बातें, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर ज़्यादा बताई। कि जैसे कि अभी रिसेंट इन्होंने बताया कि भाई जो लीवर है ना वो इतना काटा है, इतना मतलब लाइक सीरियस 13 सेंटीमीटर का सारा ही होता है, उसमें से 11 काट दिया तो बचा क्या। मेल का और फीमेल का थोड़ा सा 19-20 का थोड़ा सा फर्क होता है। तो भाई ये तो फीमेल है ना, तो फीमेल का ऑलरेडी जो उन्होंने बताया है 13 से 14 के बीच का, मतलब 13 साढ़े 13 सेंटीमीटर का वो लीवर का साइज होता है, जो कि गूगल पे और जो साइंस में मेंशन है उसमें कोई मैं कोई बड़ा चढ़ा कर नहीं बता रही हूँ। और ये कह रही है कि 11 के करीब ऐसे काटा क्योंकि ट्यूमर इतना बड़ा था, फिर आसपास से उसका जो है वो निकाला, वो ऐसे किया वैसे किया। और जब बैठ के बता रही थी तो भाई साहब एक तरफ बता रही थी कि यहाँ गॉल ब्लैडर दर्द हुआ था, ये हुआ था, फिर दूसरी तरफ हाथ क्यों लगा लिया था? जहाँ गॉल ब्लैडर होता है ना, गॉल ब्लैडर वही लीवर के पास ही होता है, उसी के बल्कि अंडर होता है नीचे की तरफ को। तो भाई दूसरी तरफ हाथ क्यों लगाई थी, भूल गई थी क्या? फिर हमारा 1.5 घंटा शूट हुआ, फिर पता ही नहीं चला कि कब में कितनी मज़ेदार बातें होती रहीं, और हम जो है पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते रहे, बातें करते रहे। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे हम व्लॉग, वो तो भारती नाज ने भी कह दिया था
कि ऐसा लग रहा था कि जैसे हम ना व्लॉग की बातें कर रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं, जैसे व्लॉग देख रहे हैं, क्योंकि उसके अलावा कुछ था ही नहीं, नया कुछ था ही नहीं। पॉडकास्ट में क्या ही कर लेता है। अगर ये इतनी देर बैठ के जनाब के साथ या चालू के साथ बात कर लेते ना इतनी सारी बातें, तो वो मतलब वो भी इतना ही आता जितना तुम्हारा पॉडकास्ट में है ना, उतना ही आता। पहले जरा एक बार अपने कमेंट सेक्शन जरूर चेक कर लेना भारती जी कि तुम्हें लोगों की कितने फीडबैक मिले, तो थोड़ा थोड़ा सा उस पर ना थोड़ा सुधार लेकर आना। और वो वक्त कैसे निकल गया हमें पता नहीं चला। फिर पॉडकास्ट के बाद में इनके चौचलेबाजी शुरू हुई, फिर वो चाय वाला किस्सा शुरू हुआ। बहुत अच्छी चाय बनाते हो, इनकी शादी करा दो, दीपिका तुम कितने सुंदर हो, ये हो, और देखो आरती ऐसी हो गई है, वैसी हो गई, और तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत सुंदर हो। और आरती को भी कह रही है कि कहती है तुम दोनों बहुत सुंदर हो, हमें देखो हमें 1.5 घंटा लगता है वॉल पुट्टी अपने फेस पे लगाने के लिए। बाय आरती, बाय आरती, बाय पारती, बाय मैडम। बाय कर दिया और पुच्ची लच्ची पुच्ची दे दी, और उसके बाद फिर चाय की बात आ गई। एक क्या है, आगे पीछे क्लिपिंग कर दी है और कट्टू अगला सीन दिखा दिया अगला दिन का कि घर पे बच्चा सो रहा है, कैसे उठाते हो, कैसे बुलाते हो, कितना। और माशाल्लाह वो बहुत क्यूट लग रहा था और बहुत ही अच्छे मूड में उठा है वो सोकर नींद में, तो बड़े आराम से सो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा बच्चे को इतना ऊंचा तकिया लगाने की क्या जरूरत थी, जितना ऊंचा तकिया लगा रखा था। बोलो ना, किससे बोलते हो, बोलो ना। वो बच्चा अभी मूड में नहीं है, नींद में, समझ में नहीं आ रहा, उठते के साथ ही उसको तमाशा बनाना शुरू कर दिया। फिर अब और क्या करें, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, चलो व्लॉग बनाते हैं। अब वो वाटरमेलन जूस पी रहा है तो उस पर भी कंटेंट बनाए। वाटरमेलन जूस बहुत पसंद है इसको, वाटरमेलन पसंद है, इसकी वजह से हम भी पी रहे हैं, इसको जूस बहुत पसंद है। और उसके बाद ये देखो मैंने ये पहन लिया है, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा जो है स्टॉक आउट हो रहा है, ये मिल नहीं रहा है। तो मैं हमेशा एक ड्रेस अपने लिए जरूर रखती हूँ, बिके ना बिके मैं तो यादगार के लिए रखती हूँ कि मैंने कितना कलेक्शन बनाया। कहते हैं हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको रीस्टॉक करने की, लेकिन आई थिंक ये जो है इम्पॉसिबल है, क्योंकि कपड़ा जो है ना, अगर ये कपड़ा बनवा रहे हैं, क्योंकि जो फैक्ट्री होती है ना उसमें आप अपना प्रिंट देकर या उसी प्रिंट को आप बल्क में ये ले सकते हो। आगे के लिए भी आपका ये बुक रहता है, अगर आपका लंबा काम है कि भाई हमें ये साल भर तक 2 साल तक ये फैब्रिक हमें चाहिए, क्योंकि मैंने काम किया है तो मैंने उन डीलर्स के साथ बात की है कि अगर मुझे ये आगे के लिए भी, उससे आगे के लिए भी, उससे आगे के लिए भी अगर चलाना है तो क्या अवेलेबिलिटी होती है। तो वो जो हमें मतलब सामान पकड़ाते थे या हमें जो इस तरह का पीसीस देते थे वो ऑलरेडी बोलते थे आप टेंशन ना लो, क्योंकि हमारा फैब्रिक ही हम डिजाइनिंग कर देते हैं तब तैयार होता है। वो तैयार होता है तो वो हमारा कितने साल तक का है वो बुक होता है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जेवर का जो नया कलेक्शन आया है, जिसमें मुझे एक पैसे का भी इंटरेस्ट नहीं है। मैडम मटक मटक के देख रही है, ये बड़े बड़े झुमके, ये बड़े बड़े, इसमें ऐसा कलर है, उसमें वैसा कलर है। अरे डलिया में रख रखा है, इसको डलिया बोलते हैं वैसे बाय द वे, जिसमें तुमने रख रखा। तुम एक मैडम एक अच्छे से एक ट्रे ले लो और उस पर ना या तो वेलवेट की एक ट्रे ले लो, नहीं तो उस पर वेलवेट पेस्ट कर लो। एक प्लास्टिक की कोई भी ट्रे ले लो अच्छे से, एकदम हार्ड सरफेस, और फिर उस पर ना वेलवेट का ब्लू कलर, नेवी ब्लू कलर, रॉयल ब्लू कलर या ब्लैक कलर, उसमें ना उसको पेस्ट कर लो वेलवेट फैब्रिक, और उसके ऊपर रख कर इनको दिखाओगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। इनको इतनी भी अक्ल नहीं है, आज तक एक स्टैंड नहीं खरीद पा रही हैं, टेबल पे फैला के बस ऐसे ही दिखा देती हैं गरीबों की तरह से। सेम कलर की वो डलिया सी है, मैट है, सेम कलर के इनके बुंदे, उसमें क्या खाक दिखाई देगा आपका पी। या तो दिखाने की है नौटंकियां मत करो, दिखाना ही है तो कम से कम कुछ क्लास सीखो। और भाई साहब आधे से ज़्यादा व्लॉग जो इन्होंने बकवास करी है ये कलेक्शन दिखा दिखा के, भाई झेलू था झेलू। तो हमारे जो इंटरनेशनल कस्टमर हैं वो कहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उस पर कॉल मत करिएगा, उस पर सिर्फ चैट कर सकते हैं, उनके लिए हमने अवेलेबल किया है। और हम जो है 15 से 20 दिन में हम डिलीवरी देते हैं, क्योंकि हम ऑर्डर पर तैयार करवाते हैं। लेकिन अब सब कुछ हो गया, लेकिन हम अपनी ननद के लिए नहीं बनवा रहे। देखो उनके लिए मुझे मत कहना कॉमेंट करके, देखो क्योंकि जितने में मेरी 3 ड्रेस तैयार होगी उसकी मुझे 1 ड्रेस बनवानी पड़ेगी, इतना फैब्रिक खराब हो जाएगा मेरा, इसीलिए तो मैं उसको तैयार करके नहीं देख रही। और हाँ, वो झूठ बोल रही थी, मेरे से नहीं लेकर गई थी, वो सिर्फ व्लॉग बना के चली गई थी, उसने मुझसे परचेज किया ही नहीं था। अगर मुझसे ज्वेलरी परचेज करती तो क्या नहीं पहनते। और जैसे ही मैंने पॉडकास्ट रात वाला अपलोड किया था, और मेरा पॉडकास्ट मेरे ख्याल से शायद हो गया था शायद 40 मिनट का, तो मैंने देखा 10 मिनट पहले चालू ने वो जो है एक स्टोरी शेयर की है, उसमें कंगन पहने हुए और उसमें लिखा हुआ है मैडम को शॉर्ट आउट देते हुए कि भाई लेबल का पहन रखा। ओफ, चालू अपनी डलते के साथ ही सारे पॉडकास्ट सुन लेती है और उसके बाद जो दिखाना होता है वो दिखा भी देती। तो चलो भाई, ये मैडम का बहुत ही सुपर बोरिंग व्लॉग था। और मेरा पॉडकास्ट कैसा लगा, इंटरेस्टिंग था नहीं था, मेरे पॉइंट जो थे वो वैलिड थे नहीं थे, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।